हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट 7 में बात करने वाले हैं हम। आज का ये रीजनिंग का 7th प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को बीच में मिस मत करिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन में से हर टॉपिक का क्वेश्चन कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी टॉपिक से, सभी चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी बनता रहेगा, रिवीजन भी आपका होता रहेगा यहाँ से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिल्कुल, और खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने सही हुए क्वेश्चन, ये भी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये पहले बता देते हैं कि ये क्वेश्चन, ये आज का प्रैक्टिस सेट किस किस लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उनके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए है जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, जिन्हें एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि डी इक्वल टू 12, एज 36, तो JADE का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करना है। यदि डी इक्वल टू 12, तो देखो डी को क्या लिखा है, डी को लिखा गया 12, ठीक है। इसी तरह से AGE को क्या लिखा गया, AGE एज को क्या लिखा गया है, 39 कोड किया गया है, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसे किस तरह सॉल्व करना है इसको देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें, जितने भी ए से जेड तक के अल्फाबेट्स हैं, ए से जेड तक के अल्फाबेट्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू, मतलब कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है, ये पता होना चाहिए। देखो डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पर। अब डी से 4 पे आता है, तो 4 से ये 12 किस तरह से हुआ होगा भाई, जब इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना आएगा, 12 आएगा इसलिए, ठीक है। तो ऐसे करके 12 आया होगा यहाँ पे। अब देखो तो ए, फिर ए देखो कैसे आया होगा, ए का पोजीशन 1 है, जी का पोजीशन कितना है, 7 है, ठीक है। ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है। अब हम इनको जोड़ दें अगर, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 5 13। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 से देखते हैं। देखो 39 हो रहा है ना, 13 3 39, और यहाँ पर क्या दिया है, 39 ही दिया गया है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी हमें लगाना है, JAD के साथ क्या लगाना है, ठीक है। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। और ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और ई की 5 होती है, ठीक है। अब इनको जोड़ो सबको, तो यहाँ से देखो 5 और 4 9 और 1 10 और ये 10 20 हो गए। तो 20 यहाँ से हुआ, और 20 का हमें मल्टीप्लाई कितने करना है, 3 से करना है। जब 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 60 60 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग सुनिए। मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान को मतलब जो अलग है उसको बताना है, ठीक है। ओड को बताना है हमें कि ओड यहाँ पर कौन से होने वाले हैं, ओड सबको बताना है, ठीक है। तो देखो 4 विकल्प दिए हैं, तो देखो शुक्र है पहला, वीनस, फिर मरकरी, फिर मार्स, फिर मून, ठीक है। तो देखो शुक्र और बुध और मंगल ये क्या है, ये तीनों क्या है, ग्रह है, ठीक है। ये तीनों का प्लैनेट्स है, ग्रह है, ठीक है। प्लैनेट है, ग्रह, राइट। इसी तरह और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ठीक है। तो ये सभी तो तीनों तो क्या है, ग्रह है। और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा, राइट। तो चंद्रमा क्या होने वाला है, पृथ्वी का उपग्रह। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा इसमें, चंद्रमा ही होगा सबसे अलग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे अंक पहले से है। हाँ देखो चौथा अंक जो होगा वो तीसरे अंक से जिस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार की दूसरा अंक पहले से, या पहला अंक जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है, उसी तरह से तीसरा अंक जो है चौथे अंक से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 236 है। अब 236 दिया गया है, ठीक है। 236 से 263 किस तरह से आया होगा, अगर हम 236 में कितना जोड़े कि 63 263 हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं, देखो 236 लिखा है और वही अंक सेम 236 वाले अंक यहाँ पर दिए हैं, लेकिन क्या किया है, 3 को लास्ट में कर दिया है, 6 को आगे कर दिया है, राइट। तो हमें यहाँ पर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई करके देखते हैं कि ये सही होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, अगर विकल्प में दिया होगा तब तो ये लॉजिक हो जाएगा, नहीं तो दूसरा आजमाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पहले, तो इसी तरह 7 पहले हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 को हमें क्या करना है, पहले लाना है, दूसरी पोजीशन पे 8 को लाना है, और यहाँ पर 6 को तीसरी पोजीशन पे लाना है, ठीक है। तीसरी पोजीशन हो गया, 786 हो गया। अब 786 ऑप्शन नंबर किसी में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये जो आपको प्रारूप दिया गया है इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है। अगर हम इन सबको जोड़े, 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, इन सबको जोड़ने पे कितना हो रहा है, देखो 7 और 3 10 हो जाएगा, और यहाँ से 9 19, ठीक है, राइट, 19 हो गया। लेकिन 19 से किसी तरह से 99 बनेगा क्या, 19 से किसी तरह से 99 बनेगा क्या, देखो 19 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस बन करके 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। अब 20 से 100 5 कर दो और माइनस 1 कर दो तो 99 आ जाएगा, राइट। इस तरह से देखते हैं पहले तो। अब 7 और 6 को जोड़ो तो कितना होगा, 13, और 13 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक जोड़ा था हमने तो 21 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 21 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 5 से करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 21, हाँ 21 का 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो 20 बजे का 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 इसका हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, बट करना है माइनस, तो 104 आएगा। लेकिन 104 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये तो विकल्प, तो ये क्या है, ये वाला तो सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रहा, तो कोई दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। ये तो लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो नहीं रहा है, तो दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या हो सकता है दूसरा लॉजिक। अगर देखो 5 7 4 3, ये इसमें कोई दूसरा लॉजिक देखो, प्लस का हो गया, माइनस का बढ़ेगा नहीं, ठीक है, गुणा का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। स्क्वायर का करके देखते हैं, हाँ 5 का स्क्वायर अगर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा फिर, तो ये 5 का स्क्वायर कैसे बन जाएगा फिर स्क्वायर, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं बनेगा। देखते हैं अगर 5 का स्क्वायर बनेगा क्या, हाँ 25, फिर 7 का स्क्वायर देखते करके, स्क्वायर को भी अजमा के देख लेते हैं भाई, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, राइट। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। जोड़ो तो भाई देखो, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 9 30 का 9, दो गया कैरी, ठीक है, दो कैरी चल गया, एक और ये दो 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9, ये तो 99 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 99। तो इसी पैटर्न को हम चलते हैं पहले के, अगला भी चेक कर लेते हैं इसी पैटर्न के हिसाब से। 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया। अब 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, राइट। 2 का स्क्वायर देख करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। अब इनको सबको जोड़ते हैं, तो 5 और 4 9, और 9 18, 18 और 6 24, 24 का 4 हो जाएगा, कैरी में 2 जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 114, यहाँ पर भी दिया 114, ठीक है। तो सेम लॉजिक, अब यहाँ पर हमें लॉजिक पकड़ में आ गया है, तो इसी लॉजिक के हिसाब से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आने वाली है। तो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस करना है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, प्लस करना है 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इन सबको जोड़ देंगे हम, जोड़ने पे कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो 7 25, 25 का यहाँ 5 पहले ऐड करेंगे 5, और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 और एक 15, 15 और 9 कितना होगा 24, 24 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, कैरी जाएगा 2, 2 कैरी में चला जाएगा, फिर 2 और 4 6, 6 और 2, यहाँ पर कितना होना चाहिए 6 और नहीं 6 नहीं, अभी यहाँ पे 2 है और 4 है, 6 हो गया, 6 और 8 भी तो है अभी, 6 और 8 कितना 14 हो जाएगा, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 यानी कि 164, 164 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को उस तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी क्रम के शब्दकोश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ये 6 जो दिए हैं, 6 शब्द दिए हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एम एम कॉमन छांट लेना है, कॉमन किसमें है, सभी में कॉमन क्या कौन सा लेटर है, तो एम सभी में कॉमन है, ठीक है, तो एम यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए भी सब में कॉमन है, ये कट जाएगा, यहाँ से भी ए कट जाएगा। अब देखो आर है, यहाँ पर आर है और क्या है, आर होने वाला है, और बी भी है यहाँ पर, एक में एस है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर और एस में सबसे पहले क्या आता है, आर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आर आता है, तो अभी इसको हटा देते हैं, एस को हटा देते हैं, ठीक है। अब आर में बात करते हैं, आर में सबसे पहले सभी में आर दिया है, तो आर को भी कट कर देते हैं यहाँ से, आर को कट कर देते हैं, अभी इसको नहीं करेंगे, ठीक है।
उसको बाद में देखेंगे, पहले आर को देखते हैं क्योंकि सबसे पहले आर ही आएगा ना। तो आर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो आर के बाद क्या आने वाला है, के दिया है, किसी में बी है, किसी में बी है, किसी में जी है, ठीक है। अब इन सबके में क्या आता है, सबसे पहले बी आता है, तो बी कौन सा, पांचवा हो जाएगा, पांच में बी दिया है। बी के बाद क्या आता है, फिर जी आता है, तो पांच के बाद छः हो जाएगा। देखो पांच के बाद छः कौन सा में दिया है, इसमें तो गलत है, इसमें भी गलत है। पांच के बाद छः बी और सी में दिया है। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब बी हो गया, अब बी के बाद क्या आता है, जी भी हो गया, जी के बाद क्या आता है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, ठीक है। फिर है ई है, फिर ई है, तो टी और आर बचा। टी और आर में सबसे पहले कौन आता है, आर आता है। जब आर आता है तो चौथा आएगा सबसे पहले फिर। तो अब उसके बाद आएगा चौथा, चौथा इसमें भी दिया है, चार इसमें भी दिया है, ठीक है। तो चार दोनों में हो गया, तो ये भी हो गया। और आएगा फिर क्या, तीसरा आएगा फिर, चार के बाद तीसरा इसमें भी दिया है, तीसरा इसमें भी दिया है। अब एक और दो में देखो कौन सा आएगा, एक और दो में, ये एक है ये दो, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखो आर का तो हमने काउंट कर लिया, तो आर ही आना चाहिए फिर। तो दो नंबर सबसे पहले आएगा, एस 19 पे आता है, आर 20 पे, आर 18 पे आता है। तो 18 नंबर में सबसे पहले आएगा ना, तो 18 को करेंगे हम। और 18 यहाँ पर पाँच, पाँच को दिया है और इसमें आगे को दिया है, तो इसमें आगे को दिया है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्रम बिल्कुल सही क्रम दिया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा में बी ओ ए आर डी को सी एम डी एन आई लिखा गया है, उसी भाषा में भाइट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो बोर्ड को क्या लिखा है, तो ये क्या है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, वर्ड लेटर टू लेटर कोडिंग, मीन्स की वर्ड टू वर्ड या लेटर टू लेटर, हाँ वर्ड टू वर्ड नहीं, लेटर टू लेटर कोडिंग का है, ठीक है। इसमें लेटर्स को चेंज किया गया है, ठीक है। लेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ के आप इस तरह के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस आपको घुमा के क्वेश्चन देगा, बस उसको समझना पड़ेगा, उसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। उसके लॉजिक को अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। देखो बी ओ ए आर डी को क्या किया है, बी ओ ए आर डी, ठीक है। बी ओ ए आर डी को क्या लिखा है, सी एम डी एन आई, राइट, ये लिखा गया है। अब देखो बी की प्लेस वैल्यू दो होती है और दूसरे क्या हुआ है, तीन हुआ है, मतलब कि यहाँ पर प्लस वन हुआ है, ठीक है। समझने वाली बात है, प्लस वन हुआ है। इसी तरह से ओ कितने पे आता है, 15 पे, ये कितने पे आता है, 13 पे आता है। अब देखो यहाँ से कितना हुआ भाई, माइनस का दो हुआ, क्योंकि 15 से 13 पे जा रहे हैं, तो माइनस का दो हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, ठीक है, राइट। इसी तरह से ए से डी हो रहा है, जब ए से डी हो रहा है तो ए एक पे आता है और डी चार पे आता है, तो प्लस का कितना हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का तीन हो रहा है भाई साहब, हो रहा है नहीं, प्लस का तीन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का तीन हो गया। अब इसी तरह से देखो आर कितने पे होता है, 18 पे होता है, और आर से हमारा क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। तो आर 18 है और 18 से कितना जा रहा है, यहाँ पर डी, यहाँ पर एन है, ठीक है, एन 18 से, और एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, तो 18 से कितना माइनस का चार हो रहा है। अब यार डी है और डी से आई हो रहा है, डी चार है और आई 9 पे होती है, तो कितना प्लस पाँच हो रहा है। अब देखो पैटर्न क्या चला, पहले प्लस वन, फिर माइनस वन, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस फोर, प्लस फाइव, मतलब कि प्लस माइनस चला है, लेकिन एक क्रम आगे बढ़ रहा है, वन टू थ्री चला है, तो प्लस माइनस चला इस तरह से। तो ये पैटर्न है, तो हमने ये पैटर्न को यहाँ पर समझ लिया। सेम दैट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें भाइट का बताना है कि कौन सा होने वाला है भाइट का, ठीक है, भाइट का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखो भाइट को लिख लेते हैं सबसे पहले, डब्ल्यू एच आई टी भाइट, भाइट को हमने लिख लिया। अब देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है, हमें क्या करना है, प्लस वन करना है, तो 23 के बाद 24 आएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स वाले ऑप्शन रखेंगे, बाकी सब काट दो, एक्स वाला ऑप्शन दोनों में है, ठीक है। अब देखें लास्ट वाले में जाते हैं, बिल्कुल ई पे, ई पे हमें प्लस पाँच करना है, और ई पे क्या है, पाँच है, तो पाँच पाँच 10 हो जाएगा, जो कि जे होगा लास्ट में। जे किसी में दिया है, देखो यहाँ से कट गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरह से बाई ऑप्शन आप क्वेश्चन करेंगे, तो क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, लेकिन क्या है, टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, यानी जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने ज़्यादा नंबर आपके बनेंगे। तो ये, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, तो क्या है, बाई ऑप्शन आपको चेक करना है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन चेक किया, तो हमें क्या है, एक्स पहला स्थान किया चेक भाई, दूसरा स्थान कर लिया लास्ट का, और बाकी सेम यहाँ पर ऑप्शन में यही है, तो उसको करने करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही। देखो आठ है, माइनस दो करो तो छः, छः पे कितना होता है, एफ होता है। अब यहाँ पर माइनस तीन होगा, ओ सॉरी प्लस तीन होगा, नौ, नौ तीन कितना होता है, 12 होता है, 12 पे क्या होता है, के होता है, 12 पे कितना होता है, एल होता है, सॉरी 12 पे एल होगा, ठीक है। टी, टी में माइनस चार करेंगे तो कितना, 16 है, 16 पे कितना होता है, पी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बनने वाला है, तो जो कि डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब देखो रंग है, काला है, पीला है, तो यहाँ पर रंग लाल, सॉरी काला नहीं था, काला बोल गए थे हम, हाँ, लेकिन यहाँ पर लाल और पीला ये दिया है, ठीक है। तो रंग लाल पीला, अब देखो लाल और पीला क्या है, ये दोनों रंग ही तो है, लेकिन अलग अलग रंग है भाई। लाल रंग अलग होता है, पीला रंग अलग होता है, लेकिन है दोनों क्या, रंग ही है। तो इस तरह का डायग्राम बनने वाला है। तो ये दोनों रंग रंग के अंदर ही आएंगे भाई, लाल भी क्या है, रंग ही है, और जो पीला है वो भी क्या है, रंग ही है, ठीक है।
लाल की बात करें, लाल भी क्या है, रंग ही है। अगर हम पीले की बात करें भाई, तो पीला भी क्या है, रंग ही है। लेकिन दोनों किस में आएंगे, दोनों रंग के अंदर ही आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या है, ये रंग का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये लाल का हो जाएगा, ठीक है। और ये पीला का हो जाएगा, राइट। तो ये पीले का हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है लेकिन असमान है, एक उसे चुनना है। मतलब अलग वाले को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओड शब्द को चुनना है, ओड शब्द कौन सा होने वाला है। तो देखो ऑप्शन ए में डियर दिया है, बी में कब दिया है, सी में स्कॉफ दिया है, डी में मेमना दिया है। देखो हिरण क्या है, हिरण भाई एक जानवर है। शावक क्या है, शावक मतलब शावक क्या होता है, जैसे कि मेमने का बच्चा होता है, उसी तरह से शेर का बच्चे को शावक बोलते हैं, ठीक है। शेर का बच्चा क्या होता है, शावक होता है। ये किसका, शेर का बच्चा है, ठीक है। शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं। मेमना ये किसका बच्चा होता है, बकरी का। हाँ, बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं ना, राइट, बकरी के बच्चे को। हाँ, तो ये बकरी का बच्चा मेमना होगा, ठीक है। और इसी तरह से बछड़ा, गाय का बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पर हिरण के बच्चे की बात नहीं की है, लेकिन यहाँ तो हिरण की ही बात की है, हिरण की, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जो बी ऑप्शन है, डी है, ये सी है, इनमें सभी बछड़े, मतलब सॉरी बछड़े नहीं, बच्चों के नाम दिए हैं। लेकिन जो हिरण है वो एक खुद मतलब जानवर है, ठीक है। तो उसको ये बड़ा है, मतलब ये सभी बच्चे हैं, ये सब बड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सबसे अलग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एस एम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ठीक है। आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की बेटी है, ए एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना पड़ता है, डायग्राम बना के। और डायग्राम बना के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है डायग्राम बनाकर, ठीक है। तो आप भी डायग्राम बनाकर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एस और एम, इन दोनों के बारे में बात थोड़ी है, ठीक है। तो एस और एम, तो देखो एस एम का बेटा है, जो एस है वो किसका, एम का बेटा है। बेटा है तो नीचे, पिताजी है तो ऊपर होंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, राइट। इस तरह से बनाओ भाई, एम जी होंगे, एम होंगे पिता किसके, एस के। तो एस एम का बेटा है, ठीक है। आर क्यू और ए का पिता है। जो आर है, ठीक है, वो क्यू और ए का पिता है, राइट। आर क्यू और ए का पिता है। ए एम की बेटी है, जो ए है, ए एम की बेटी है। अब यहाँ पर एम है और एम की बेटी होगी, ठीक है। एम तो यहाँ पर है, एम की बेटी ए होगी। जब एम की बेटी ए हो जाएगी, यहाँ से एम की बेटी ए हो जाएगी, और एम और ये क्या होगी फिर, आर और एम। देखो ये तो भाई बहन थे, इनके पिता थे आर, तो यहाँ से क्या डायग्राम बन गया, ये पति पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यू और एस और ए, ठीक है, क्यू यहाँ पर आ जाएगा सेम। और ये आर, तो यहाँ पर आर की बेटी थी, ये आर की बेटी थी ना। तो एम यहाँ पर क्या हो जाएगी, पति हो जाएगी उनके, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, आर के भी बेटी होगी फिर आर की भी। हाँ, एम और आर क्या है, पत्नी, पति पत्नी है, ठीक है। ए एस से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है वो एस से, ए एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। तो ए क्या है, बहन है। ए क्या है, बहन होगी, क्योंकि ये पत्नी थी ना, वो सॉरी बेटी थी ना, ए थी, एम की बेटी थी, तो ए के बारे में बताया गया, तो ए बेटी है। तो एस की क्या है, बहन है। तो बहन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या किया है, 5 छड़े पी क्यू आर एस और टी में से एस टी से लंबा है, आर पी से छोटा है, क्यू एस से लंबा है, पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है, ठीक है। दूसरा सबसे लंबा, लंबा हो लेकिन दूसरा नंबर का हो, ये बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन का होने वाला है। तो देखो क्या है, पी क्यू आर एस टी, ये कोई 5 लोग हैं, पी क्यू आर और एस और टी, छड़े मान लो चाहे लोग मान लो, क्योंकि लोग भी पूछ सकता है, यहाँ पर छड़े भी मान सकते हैं आप, लोग भी मान सकते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब देखो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एस टी से लंबा है, एस जो है, एस की बात करी गई है, जो टी से लंबा है। यहाँ पर टी हुआ, यहाँ पर एस होगा, ठीक है। एस जो है टी से लंबा हो गया, राइट। यहाँ पर एस जो है वो टी से लंबा हो गया, ठीक है। ये हो गया। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर पी से छोटा है, आर जो होगा वो पी से छोटा होगा। तो यहाँ पर आर, आर पी से छोटा होगा, पी यहाँ पर होगा, तो आर मान लो यहाँ पर होगा, तो इस तरह से छोटा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्यू एस से लंबा है, क्यू जो है वो एस से लंबा है, तो क्यू यहाँ पर होगा, एस से लंबा है तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा भाई, एस से लंबा है। पी केवल एक ही छड़ से लंबा है,
पी जो है केवल एक ही जड़ से लंबा है, तो भाई आर से लंबा है पी क्यू, एक ही जड़ से लंबा है तो आर है, आर छोटा ही तो इसी से लंबा है भाई एक जड़ से। तो इस तरह से डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया यहाँ पर, तो इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। तो ये डायग्राम यहाँ पर इस तरह से बनेगा, बन जाएगा। इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, अब डायग्राम सही लग रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको दे दें बेटा, इनको पास पास ले आए। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है? सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा, देखो सबसे लंबा हो जाएगा तो क्यू नंबर का, जो एक नंबर पे आएगा, फिर दूसरे पे लंबा ये हो जाएगा, तीसरे पे ये हो जाएगा, चौथा ये, पांचवा ये, बस तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर लंबे की बात नहीं, लंबे से, तो ये दूसरे नंबर का है एस, दूसरे नंबर का सबसे लंबा कौन सा है? एस। और एस किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, रजनी माइका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है, अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिमा से पीछे रह गई, दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया? ठीक है, दौड़ में जो दौड़ से दूसरे नंबर पर कौन आया? अब देखो यहाँ पर से कहीं दौड़ शुरू हुई होगी। ठीक है, ये लाइन मानो, यहाँ से दौड़ शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ से दौड़ शुरू हुई है और यहाँ तक पहुंचनी है दौड़। ठीक है, अब देखो, रजनी महिमा से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। रजनी जो है महिमा से पहले लेकिन गरिमा से पीछे। अब मान लो गरिमा यहाँ पर है, देखो गरिमा अगर यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच गई गरिमा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये बनाओ, इस तरह से, देखो देखो गरिमा, गरिमा अगर यहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है, गरिमा पहुंच गई यहाँ पर, रजनी महिमा से पहले है, रजनी जो है महिमा से तो पहले है लेकिन गरिमा से पीछे है, तो रजनी यहाँ पर होंगी, फिर ये होंगी, रजनी यहाँ पर पहुंच गई, रजनी यहाँ तक पहुंच गई है, गरिमा यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन महिमा से पीछे है, वो आगे है, महिमा से तो पहले ही है वो। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह, इतना स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अगला देखो, अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिमा से पीछे है। अब देखो महिमा यहाँ पर है और ये अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिमा से पीछे, जो महिमा यहाँ है, महिमा से पीछे कौन है? अस्मिता। अस्मिता यहाँ पर है जो कि महिमा से पीछे है। ठीक है, लेकिन 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 महिमा से आगे है कौन? अस्मिता वाहिका से, सॉरी महिमा नहीं, वाहिका से आगे है, लेकिन वाहिका तो वही आगे पहुंच गई थी पहले ही। लेकिन यहाँ पे देखो, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट, अस्मिता सांची से पहले, अस्मिता सांची से तो पहले। ठीक है, हाँ सांची यहाँ पर हो गई तो सांची से पहले हो गई अस्मिता, लेकिन महिमा से पीछे है, तो महिमा से पीछे है, सही तो है, महिमा से पीछे है भाई। यहाँ तो बन गया, यही बनेगा। ठीक है, यही डायग्राम बनने वाला है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई दौड़, तो जो थी अस्मिता, क्या नाम, ऐस नाम से कौन है भाई? अस्मिता है और महिका है और गरिमा है, अस्मिता सांची, हाँ सांची, सांची यहाँ पर पहुंचे होंगे, अस्मिता यहाँ पर, महिमा यहाँ, महिका यहाँ पर, महिमा को लो मैं, महिका होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया? तो दौड़ में दूसरे नंबर पे कौन आया भाई साहब? दौड़ में दूसरे नंबर पे आर आएगा। आर पे कौन है भाई? आर पे है रजनी, तो रजनी किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर सी पे दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। देखो अब यहाँ पर ई एल एफ ए दिया है, जी एल एच ए आगे, इस तरह से सीरीज दी गई। ठीक है, देखो ई से क्या हुआ है? ई से जी, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, प्लस का 2 हुआ है, राइट। फिर जी से क्या है? आई हुआ है, जी 7 पर आता है, आई 9 पे, यानी कि +2 यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, इस तरह से +2 पे सीरीज चली है। अब आई 9 पे है और यहाँ पर अगर आगे +2 करें हम तो क्या होना चाहिए? 9 2 11, 11 पे आता है के इधर नहीं है, के इधर नहीं है, के बी और सी में के दिया गया है। ठीक है, तो बी और सी में के दिया गया है, तो यहाँ पर +2 हो गए। अब देखो इन दो ऑप्शन को तो देख रहे हैं। अब देखो लास्ट से ऑप्शन से बाई ऑप्शन कैसे क्वेश्चन करना है। ए यहाँ पर दिया है, ए यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, लास्ट ऑप्शन पे कुछ नहीं करेंगे लास्ट वाले में। ठीक है, सभी में ए दिया है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ, तो इसको नहीं करना, एम और एल को बीट करना है। ठीक है, तो तीसरा है, यहाँ पर भी तीसरा शब्द है, तीसरे शब्द को देखो फिर, एफ में क्या हुआ है? एफ कितने पे होता है? 6 पे, और यहाँ पर एच कितना होता है? 2, +2 हुआ है। इसी तरह से जे कितने पे होता है? 10 पे, +2 हुआ है। तो हम भी भाई साहब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर +2 करके 12 आएगा, और 12 पे क्या आता है भाई साहब? एल आता है, एल और ए होगा, और बीच में एल है ही इस ऑप्शन में, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एम वाला होगा नहीं, एल वाला होगा, और एल केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13
13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 16 दिया है, 18 दिया है, 21 दिया है, 26 दिया है, 33। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो देखो 16 से 18 हुआ कितना, +2 हुआ। 18 से 21 हुआ कितना, +3 हुआ। 21 से 26 हुआ +5 हुआ। ठीक है, 26 से 33 हुआ +7 हुआ। अगला देखो 2 3 5 7। अब ये पैटर्न क्या है, देखो 2 से 3 हुआ मतलब 1, फिर 3 से 2 5, 5 से 2 7। अगला तो यहाँ से एक सीरीज बन रही है। देखो 2 क्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम है, ये भी विषम है। अगली विषम क्या होगी, 9 होगी, सॉरी 9 नहीं, अगली विषम होगी 11 है, क्योंकि 9 तो भाई डिवाइड हो जाएगी 3 से, तो कितनी होगी, 11 होगी। तो 11 को ऐड करना है हमें, तो भाई +11 जब इसमें करेंगे तो 33 और 11 कितना होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा। और 44 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 44, 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर नॉलेज शब्द दिया है, तो इस शब्द का उपयोग करके इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो KNOWLEDGE, हमने ये शब्द पढ़ लिए, सबसे पहले पढ़ लिया। हमारे माइंड में अभी नॉलेज में कितने शब्द है, कौन कौन शब्द है। ठीक है, तो बेज है, वंडर है, वेल्थ है, फेच है। तो फेच, यहाँ पर फेच दिया है, तो टी तो यहाँ पर कहीं थी नहीं, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या एक चीज एक्स्ट्रा कहीं पे है, देखो वंडर, W है, N है, D है, E है, R नहीं है देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर R दिया है वंडर में, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होने वाला है नॉलेज के। देखो नॉलेज में देखो W भी है, तो W यहाँ पर है, E भी है, E है, D भी है, G है, E है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ए 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करें। तो ये आकृति श्रृंखला दी गई है, इसमें अगली नेक्स्ट आकृति क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आने वाली है, ये हमें बताना है। राइट, देखो क्या है, यहाँ पर सभी में इस वाली को ध्यान से देखना और इस वाली को ध्यान से देखना। देखो यहाँ से ये 2 थे, इसमें गायब कर दिए भाई साहब। यहाँ पे ये थे, अगली वाली में इसमें भी गायब कर दिए। वाह, क्या कर रहा है, दो दो डंडियां आमने सामने वाली गायब कर रहा है, गायब कर रहा है बेशर्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सभी गायब कर दी, ये जो बची थी वो भी गायब कर दी। अब अगला क्या होना चाहिए भाई, हम भी गायब करेंगे तो 2 गायब करेंगे हम। देखो यहाँ पर 2 गायब हुई है, ये वाली 2 डंडियां यहाँ पर भी गायब हुई है। देखो एक डंडी ये गायब हुई है, एक डंडी ये, 2 डंडियां गायब हुई है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 यहाँ से गायब हुई है, लेकिन 4 नहीं होंगी गायब, एक हुई है, एक गायब नहीं होगी। यहाँ तो कितना, 1 2 4 यहाँ पे गायब हुई है, नहीं होंगी। कितनी होंगी, केवल 2 ही डंडियां गायब होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है केवल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 15 तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि डॉलर का अर्थ जोड़ है, एट द रेट का अर्थ घटाव है, हैच का अर्थ गुणा है, एंड एंड का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित का बार क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, तो इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के घबराना चाहिए बिल्कुल। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा ही करते जाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12 है, पहले 12 लिख लेते हैं। हैच का, यहाँ पर हैच आ रहा है, हैच की जगह पे क्या है, गुणा, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितने से, 8 से। अगला डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है, जोड़, जोड़ कर देंगे भाई, 36 लिख लेंगे हम, 36 लिख लिया। एड का अर्थ क्या है, विभाजन, हम भाई विभाजन कर देंगे यहाँ पर कितने से, 3 से। एट दी रेट का अर्थ क्या है, घटाओ, तो घटाओ कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो भाई। सबसे पहले विभाजन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना होगा, 96। 96 में हम क्या करेंगे, 12 को प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस को 6 करेंगे। तो हम जब 12 में से माइनस 6 करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 बचेगा, या फिर 90 में से 6 माइनस कर दो सीधा, 102 रह जाएगा। राइट, तो 102 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। राइट, 17वां क्वेश्चन, दी गई आकृति, सॉरी दी गई संख्या श्रृंखला में एक शब्द गलत है, गलत शब्द का पता लगाएं। अब यहाँ पर नंबर श्रृंखला दी है, एक से नंबर श्रृंखला में एक शब्द कोई ना कोई से गलत है, उस गलत शब्द को ही हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, 120। 120 से 143 हुआ, किस तरह से हुआ, अगर हमने 23 जोड़ा होगा तो 143 हो जाएगा हमारा। ठीक है, किस तरह से हो जाएगा, और 143 में 168, हमने यहाँ पर कितना जोड़ा होगा भाई साहब, हम देखो क्या करेंगे, 20 यहाँ से 2, 8 3 5,
सॉरी, हाँ 8, 3 5, 4 2 25 यहाँ पर किया होगा ऐड, तभी तो इतना आया। ठीक है, इस तरह से 196 में कितना ऐड किया होगा, तो यहाँ पे अगर 16 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ 18 है और 16 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 28 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 23 और 2 25, 25 और 3 28, अगला कितना होता है, 4 होना चाहिए। तो 4 करेंगे, 28 और 4 कितना होगा, 32 होगा। तो जब हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो 224 होना चाहिए ना, राइट। तो देखो 6 और 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है 8, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो 196 से कितना आया होगा, 6 24, अगर हम करें 14 है तो 8 आएगा, ठीक है 8 हो गया यहाँ से। और 22 21 हो गया, फिर 21 2 28 हो गया। यहाँ पर भी 28 है, यहाँ पर भी 28 है, तो क्या है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है 28 से ही। तो संख्या कौन सी से गड़बड़ हुआ है, 196 से गड़बड़ हुआ है, 196 से ही गड़बड़ होगा ना। अगर यहाँ पर सही होता, 23 2 25, 25 और 2 27 होता अगला, ठीक है। लेकिन यहाँ से 28 हुआ, फिर आगे बढ़ इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 196 ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर 196। 196 से गलत हुआ। या फिर इस तरह से, इसमें एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो अभी इस तरीके को देखो, 120 दिख रहा है, 144, 143 दिख रहा है, 169 दिख रहा है, 196, 225, 224। हमें ये दिखा कि सब में एक एक संख्या कम है, ठीक है। ये दिखा, इस तरह से हमने लगा कि हाँ भाई ये लॉजिक भी हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब कितना होगा, 144। एक घटाने पर, ठीक है, एक घटाना भी है, ये घटा के, ठीक है, ये देख रहा ना। अब 168 13 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 169 13 का स्क्वायर होगा, लेकिन एक घटा के आएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। लेकिन यहाँ पर घटाया नहीं गया भाई साहब, 195 ही था। तभी तो यहाँ पर दो दो का था ना सभी की तरफ, लेकिन यहाँ पर 3 की तरफ चालू हो गया था, इसीलिए यहाँ से क्या हुआ, गलत हो गया था। लेकिन सभी में क्या है, दो दो का तरफ था, यहाँ से गलत हो गया था। तो इसी तरह से वो भी एक मतलब वो भी एक लॉजिक है, और ये दूसरा लॉजिक है, ठीक है। तो ये लॉजिक पे भी काम कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से 225 का, ये 15 का स्क्वायर होगा 225, और वहां में एक माइनस करेंगे तो 224 होगा, तो यहाँ पर -1। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा शब्द पहले से है। अब देखो मैक का ए ई के एम जस्ट का क्या होगा। देखो यहाँ पर ए ई के एम, और सेम यहाँ पर भी वही लेटर है, सेम यहाँ पर भी वही लेटर है, लेकिन लेटर की क्या की गई है, पोजीशन चेंज कर दी है केवल। तो हम भी भाई सब वही करेंगे, किसके साथ, जस्ट के साथ करेंगे। लेकिन मैक का पहले किया क्या है इन्होंने, जे यू, सॉरी जे यू एस टी नहीं, ए ई, ए ई के एम, ये किया है। अब हम भी क्या करेंगे, जे यू एस टी जस्ट। देखो के का के तो सेम है, तो एस का एस हम सेम करेंगे। तो एस तीसरे नंबर पर होना चाहिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पर नहीं है एस, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस तरह से हमने पहचाना भाई, सेकंड नंबर सॉल्व किस तरह से कर लिया, बाय ऑप्शन किया है हमने। यहाँ पर देखा के का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, के का भी पोजीशन यहाँ चेंज नहीं हुआ, तो हम भी एस का पोजीशन क्यों चेंज करेंगे भाई साहब, सेम लेट करेंगे हम। आप देखो पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ए की पोजीशन चेंज की है और एम को लास्ट में भेज दिया है, दूसरे वाले को इधर ले आएंगे, यू हो जाएगा, जे को लास्ट में पहुंचा देंगे, जे यहाँ पर हो जाएगा, बचा टी यहाँ पर हो जाएगा। तो यू टी एस जे, यू टी एस जे, यू टी एस जे होगा, लेकिन वो तो कहीं दिया ही नहीं है, जस्ट था ना, जे यू एस टी। एम को लास्ट में पहुंचाना ना हमने, जे यहाँ पर क्यों लिख दिया, हाँ एम को पहुंचाना सही, जे ही होगा यहाँ पर लास्ट में, लेकिन यहाँ पर जे नहीं है, और इस पे किसी में यू टी जे एस है, लेकिन एस जे होना चाहिए था। यहाँ पर एस एस नहीं होगा, यहाँ पर एस जे होगा, ठीक है। ये कहीं टाइपिंग में गलती हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सभी बादल कोहरे हैं, सभी कोहरे सफेद हैं। तो जो कथन कह रहा है हम मानेंगे वही हकीकत है भाई साहब। जो क्वेश्चन कहे, अगर क्वेश्चन कहे भाई पानी दूध है तो दूध है पानी, ठीक है, कथन को ही मानना है हमेशा सत्य, तो कथन को सत्य मानना है। तो सभी बादल क्या है, कोहरे हैं, ये बादल है, सभी बादल क्या होंगे, कोहरे होंगे। कोहरे का डायग्राम हो गया, सभी कोहरे क्या है, सफेद है, राइट सफेद है। ये हो गया सफेद का, राइट, और ये होगा कोहरे का, राइट। सभी बादल और कोहरे, कोहरे का, और ये होगा बादल का। अब देखो हम क्या देखेंगे भाई, कथन हो गया, अब निष्कर्ष इसमें क्या लिख लेगा। अब कथन जो कह रहा है, निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है, कुछ सफेद बादल है, कुछ सफेद बादल है। देखो सफेद है और ये बादल है, तो भाई साहब कुछ बादल क्या है, सभी बादल कोहरे हैं, तो कुछ बादल सफेद भी होंगे, कुछ बादल सफेद होंगे, क्योंकि ये डायग्राम जो है सभी का
सभी का डायग्राम बना ना, सभी का ये डायग्राम जो है सभी का बना है। जब सभी का डायग्राम बनता है तो कुछ भी उसी में आ जाएगा। जब सभी है तो भाई कुछ भी होंगे, होगी नहीं होगी। कुछ कोरे बादल है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सत्य होगा और ये भी सत्य होगा, दोनों क्या है, सत्य है। तो केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दो निष्कर्ष सही है, दो दो निष्कर्ष एक और दो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और 20वां क्वेश्चन ये आज के प्रैक्टिस सेट 7वें प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप इसका कमेंट भी कीजिएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा विकल्प राइट होगा, ठीक है। कमेंट करके बताना। बाकी हम बता देते हैं। निम्नलिखित प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। नहीं मैं नहीं बताता हूँ, आप ही बताएंगे इसका क्या होने वाला है, ठीक है, राइट। तो आप इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बताएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, ठीक है। तो कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20वां। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और अगले प्रैक्टिस सेट 7वां प्रैक्टिस सेट हो चुका है आज का। अगले प्रैक्टिस सेट 8 नंबर के प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, पढ़ा होगा। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन खुद से आपने सॉल्व किए, जो आपके क्वेश्चन सही बने हैं उनको भी कमेंट कीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम। आरपीएफ का भी एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो आरपीएफ के एग्जाम के जिन छात्रों ने आपके फॉर्म भरा है तो उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट।